मैक्सवेल बोल्ट्जमैन द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अणुओं के मध्य ऊर्जा का वितरण निम्न व्यंजक द्वारा बताया: Nj/n0 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी, जहाँ Nj व n0 क्रमशः उच्च व निम्न ऊर्जा स्तर हैं जिनकी ऊर्जा के मध्य अंतर डेल्टा ई के बराबर है। किसी स्तर में अणुओं की संख्या अर्थात उस स्तर की पॉपुलेशन को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं: Nj इज प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ई जे बाई के टी। अब घूर्णन ऊर्जा स्तर डीजेनरेट होते हैं, अर्थात अणु में दो या दो से अधिक ऊर्जा अवस्था ऐसी हो सकती हैं जो कि समान ऊर्जा की हों। एक द्विपरमाणुक अणु के लिए डीजेनरेसी जी जे इज इक्वल टू 2j प्लस 1, अर्थात j इज इक्वल टू 1 के लिए डीजेनरेसी इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2 के लिए डीजेनरेसी जी जे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5, अर्थात सेकेंड रोटेशनल लेवल 5 टाइम्स डीजेनरेट होगा। बोल्ट्जमैन पद को इस एक्सपोनेंट से गुणा करने पर, डीजेनरेसी पद को गुणा करने पर तीव्रता इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2j प्लस 1 ई टू दी पावर माइनस ई जे बाई के टी, परंतु ई जे इज इक्वल टू एच सी ई जे बार, जहाँ पर कि ई जे बार ऊर्जा है तरंग संख्या में अर्थात सेंटीमीटर इनवर्स में, और ई जे ऊर्जा जूल में। अब ई जे बार इज इक्वल टू बी जे जे प्लस 1, इसलिए एन जे इज इक्वल टू 2j प्लस 1 ई टू दी पावर माइनस बी जे जे प्लस 1 एच सी बाई के टी। चित्र में कार्बन मोनोऑक्साइड अणु के लिए कमरे के ताप पर रिलेटिव पॉपुलेशन तथा J के मध्य ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि निम्नतम रोटेशनल लेवल से जैसे जैसे हम क्रमशः उच्चतर रोटेशनल लेवल की तरफ जाते हैं तो अणुओं की संख्या बढ़ती है और एक पर्टिकुलर J की पॉपुलेशन सबसे अधिक होती है। तत्पश्चात J का मान और अधिक होने पर उसमें अणुओं की संख्या क्रमशः फिर घटती जाती है। जिस J स्तर में अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, अर्थात जिस रोटेशनल लेवल में अणुओं की संख्या अधिकतम है, उसे J मैक्स कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अधिकतम अणुओं के लिए J मैक्स का मान समीकरण Nj इज इक्वल टू जी जे ई टू दी पावर माइनस ई जे बाई के टी को J के सापेक्ष अवकलित करके और व्यंजक को शून्य के बराबर रखकर ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ Nj with respect to dj, that is differentiation of gj e to the power minus ej by kt with respect to dj is equal to 0। इस समीकरण को हल करने पर j max का मान इज इक्वल टू रूट के टी अपॉन 2 माइनस हाफ प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 298 केल्विन पर J का मान लगभग 7 आता है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रूम टेम्परेचर पर अधिकांश अणु 7th रोटेशनल लेवल में घूर्णन कर रहे होते हैं।